हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हे मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। जो निर्मल है, जो निश्चल है, वही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छली कब मेरे सम्मुख आता है। जो प्रपंची चालाक है, धूर्त है, वह हमारे सम्मुख नहीं आता है। अगर वह भेद लेने के लिए ही भेजा है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। कारण भेद लेना पठावा लेने के लिए भी रावण भेजा है तो हमारी और हमारी सेना का कुछ नहीं होगा, क्योंकि जानते हो हे मित्र, क्योंकि हमारे अनुज लक्ष्मण उनके रहते हुए इस संसार में हमारा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करो। ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। हे भगवान, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं भगवान। आप किसी न किसी बहाने से अपने भक्तों को अपने पास बुला ही लेते हैं। हे भगवान, ये विभीषण नाम सुन के मुझे याद आ रहा है कि ये वही भक्तराज हैं जो जब मैं लंका गया था वहाँ पर माता सीता की खोज करने के लिए इन्होंने मेरी वहाँ पर सहायता की थी। हे पवन सुत हनुमान, हाँ भगवान, यदि सभीत शरणागत होगा, दामन से उसे ढकूंगा मैं। फिर महापात की भी हो तो उसको दूंगा मैं। जो मेरी शरण में आ रहा है पश्चाताप करने के लिए, तो मैं उसका कदापि त्याग नहीं कर सकता हूँ। कौन से तुम तो मेरे स्वभाव को जानते ही हो। जाओ और आदर के साथ ले आओ। कल्याण हो लंकेश। प्रणाम भक्तराज। हे भक्त विभीषण, हाँ प्रभु। कहो लंका में सब कुशल तो है? हे प्रभु। हे लंकेश, आप हम कहिए लंकेश कुशल से है, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाए मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है, क्या आशा है। हे लंकेश, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हे लंकेश, तुम ज्ञानवान सज्जन होकर, हे लंकेश, तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते थे। इस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते थे। उन निशाचरों के बीच में
तुम अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार करते थे लंकेश? मुझे बताओ हे लंकेश। हे प्रभु, कहता हो सखा भाव से हम सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव भी ऐसा है सच्चा हो सजन का। अपने मन की सारी व्यथा को मुझसे कहो हे लंकेश। जो निर्मल है जो निश्चल है वह मुझे प्राण से प्यारा है। वह ही मुझसे मिल सकता है जिससे अपना बनवाना है। जिसे अपनों ने ठुकरा दिया हो वही मेरे पास आता है। हे लंकेश, तुम अपने मन की सारी व्यथा मुझसे कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हे प्रभु, उस लंका नगरी में मैं उसी भांति रहता था जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जिह्वा निवास करती है। आपके नाम का स्मरण करके मैं लंका में निवास करता था प्रभु। तुम धन्य हो भक्त विभीषण, तुम धन्य हो। हे प्रभु, हाँ भक्त विभीषण। वह दास बड़ा बड़भागी है जो प्रभु पद का अनुगामी है। वह जन निष्काम निर्मल है जिसका रघुकुल जाना। मदमोह कामया क्रोध लोभ उस समय जैसे बुराई ले धनुष बाण बातों के जितने माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता बहुत भरमाया है। रघुनायक तेरी बाह गहूँ मैं कर आपकी आया। नर उमंग नर केसरी नर नायक रघुराम। आज विभीषण दीन है प्रभु के हाथ निवास। हे भक्त विभीषण, तुम धन्य हो। उस दुष्ट रावण ने तुम्हारे साथ जो किया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। मैं आज से ही भक्त विभीषण उस लंका नगरी का तुम्हें राजा बनाता हूँ। यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उस लंका नगरी का राजा केवल तुम रहोगे। हे भक्त विभीषण,
आप चलो शिविर में चलो। हे भाई सारंग, अब देखो वह कुलद्रोही विभीषण राम की शरण में आ गया और राम ने उसे लंकेश्वर बना डाला। अब वह लंका पति बन चुका है। अब यह समाचार लंकेश को देना है और इसके बाद क्या क्या होता है सब देखकर हम दोनों लंका वापस चलेंगे। इस दृश्य पर जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। हे अनुज लक्ष्मण, राजाभिषेक की थाली लाओ जिससे मैं भक्त विभीषण का राज तिलक कर सकूं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रेखादशवां मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः शूराचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। महाराज विभीषण की जय, महाराज विभीषण की जय, महाराज विभीषण की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई सारंग, अब देखो अभी लंका नरेश जीवित है और यहाँ इसकी राज तिलक कर दिया गया। अब हम लोग लंकेश को ये भी बताएंगे। अब इसके बाद क्या होगा फिर उसको भी देखकर सभी लंका को चलेंगे। चलो भाई, चुप कर रहना भैया, चुप कर रहना। हे मित्र सुग्रीव हाँ और प्रभु, हे भक्तराज, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। हे लंकापति किसके धापति बतलाओ अब क्या कहना है। उस लंकापति 10 कंधर से किस हे भक्त विभीषण और मित्र सुग्रीव, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। इस संयोजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पार कर सकते हैं। हे भक्त विभीषण, हमारी समस्त वानरी सेना समुद्र के उस पार कैसे पहुंचेगी।
हे प्रभु, हाँ भक्त। वानर सेना जब अगणित है तो चिंता यहाँ का है। योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कही। संकोच यही है सागर यह अत्यंत पूज्य है रघुकुल राम। इसलिए विनीत भाव से मांगिए मानस से हे प्रभु, यह अनंत सागर अत्यंत पूज्य रहा है रघुकुल का, इसलिए अनुनय विनय करके प्रार्थना करके इससे मार्ग मांगिए प्रभु। ठीक है भक्तराज, मैं ऐसा ही करूंगा। हे भ्राताश्री, हाँ अनुज लक्ष्मण। जब हमारे पास सामर्थ्य है तो हम इस तुच्छ समझ से अनुनय विनय क्यों करें? आप अग्निबाण का संधान करिए और इस समुद्र को अभी सोख जाइए। हे अनुज लक्ष्मण, हाँ भैया। जब विनीत भाव से ही मुझे मार्ग मिल जाएगा, हमारी समस्त वानरी सेना इस पार से उस पार पहुंच जाएगी, तो क्रोध दिखाने की क्या आवश्यकता है। इसलिए तुम हमारी पूजा की व्यवस्था करो, जिससे मैं सागर की पूजा करके उससे ही मार्ग मांगने का प्रयत्न करूं। ठीक है भ्राताश्री। अनुज लक्ष्मण, हाँ भैया। आज 3 दिन हो गया, परंतु यह समुद्र ना जाने किस अभिमान में है। ना तो इसे कुछ दिखाई दे रहा है और ना कुछ सुनाई दे रहा है। अनुज लक्ष्मण, हाँ भैया। सही बात है, सठे साठम समाचरे। तुम सही कह रहे थे कि इसके साथ विनय करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए तुम मेरा धनुष और बाण लाओ, मैं अग्निबाण का संधान करके संपूर्ण जल को सोख लेता हूँ। मैं सारे इसके अभिमान का खंडन कर दूंगा और हमारी समस्त वानरी सेना जलहीन सागर से होकर लंका के पास पहुंचेगी। मेरा धनुष और बाण लाओ। मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण सकता है मेरा। अगर पर इतना ध्यान रहे गौरव भी मिटता है। से क्षण भर में मेरा शोषण हो सकता है, किंतु हे प्रभु गगन समीरा
हाँ समुद्र। यह प्रकृति के 5 तत्व आपके ही बनाए हुए हैं प्रभु, और इनकी जड़ मर्यादा आपकी ही दी हुई है प्रभु। हे प्रभु, क्यों न कार्य किया जाए जिससे मेरी मर्यादा बनाए, हो जाए विजय रामों की भी सागर की भी मर्यादा। हे प्रभु, हाँ समुद्र। ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं किया जाता कि आपकी विजय भी हो जाए प्रभु, और मेरी मर्यादा भी बची रहे। हे समुद्र, तो यह बताओ कि हमारी समस्त वानरी सेना इस पार से उस पार लंका कैसे पहुंचेगी? हे प्रभु, इसका तो बड़ा सरल उपाय है। वह उपाय क्या है समुद्र? हे प्रभु, नल 3 बड़े वरदानी हैं जो जल पर से आए, अपने हाथों से राखेंगे तो पाथर मेरा। हे प्रभु, हाँ समुद्र। भगवान विश्वकर्मा के 2 पुत्र नल और नील, ये शिल्प कार्य में प्रवीण है प्रभु। बचपन में इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि जिस पत्थर को ये छूटेंगे वह समुद्र में तैरेगा। फिर प्रभु, वानर सेना अगणित है, आपका सेतु तैयार हो जाएगा, फिर मदद करेगा सागर भी मन में यहाँ बड़ी भावना है। अब ऐसा कार्य करो कि देश सबका कल्याण। हे प्रभु, हाँ समुद्र। इस कार्य में मैं भी अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी मदद करूंगा और सेतु का निर्माण हो जाएगा प्रभु। आपकी सेना बड़े आराम से लंका के उस पार पहुंच जाएगी और मेरी मर्यादा भी बची रह जाएगी प्रभु। ठीक है समुद्र, परंतु यह बताओ कि हमारी प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ बाण कभी तुनीर में वापस नहीं जाता। कहो, हम इस बाण को किस दिशा में छोड़ें? यहाँ शर्मा माओ तारा कटावा से। हे प्रभु, हाँ समुद्र। हमारे उत्तर दिशा में अनेकों राक्षस उत्पात मचाते रहते हैं, उसी तरफ इस बाण को छोड़ दीजिए ताकि उन निशाचरों को भी मुक्ति मिल जाए प्रभु। ठीक है समुद्र। प्रणाम प्रभु। हे मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। अब जल्द से जल्द पुल का निर्माण का कार्य चालू कर देना चाहिए। ठीक है प्रभु, हम समस्त वानरी सेना लेकर पुल बनाने के लिए तैयार। ठीक है मित्र। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हे वानर वीरों, समुद्र निर्माण का कार्य जल्दी शुरू करो। पत्थर डालो। ठीक है प्रभु। मुझे ये दोनों बंदर तो अपनी सेना के नहीं लगते। पकड़ लो इनको तुरंत।
माफ कर। अब आप लोगों ने अगर मुझे मारा तो आपको अपने प्रभु की सौगंध है। पवन सुत, इसे मारो मत, इसे छोड़ दो, ये तो आपका एक प्रहार भी नहीं सह पाएगा। हाँ, अनुज, आप ठीक कह रहे हैं। हे सुखनाथ, हमारा एक संदेशा लंका नाथ से कह देना, कहे वो मुखागढ़ मूड सन मम संदेश उदार, सीता देह मिलाई न त आवा काल तुम्हार। हे सुखनाथ, हाँ प्रभु, कह देना कि अगर वो माँ जानकी को वापस नहीं किए तो श्री राम की तुरीड़ में एक एक बाण उनकी प्राण लेने के लिए आतुर है। यह संदेशा उनसे बता देना। हे प्रभु, मैं एक नहीं हजारों संदेश बता दूंगा, परंतु मुझे आइए जाओ। महाराज लंकाधिराज रावण के, महाराज लंकाधिराज रावण के। रावण के दरबार में है, पर मेरा पूजा ही इस समय कहाँ है? विभीषण तेरी चाहे मृत्यु आई तेरी सत्यागी वही है जन्नत ईटे अभागी सब भाल की सकटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई जिनके जीवन कर रखवारा सिंधु बेचारा उन तपस्विन को जिनको की भई भेंट की फिर गए कहे सुन ऋतुदल तेज बल बहुत चित तो कहे सुना सबसे पहले मेरे कुलधारी विभीषण के बारे में बता तो लंका के वैभव को छोड़कर एक पतंगों की तरह जीवन जीने के लिए चला गया है। उसके बाद उन बंदर भालुओं की सेना के बारे में बता जिनके जीवन की रक्षा समुद्र कर रहा है। उसके बाद उन मूर्ख तस्ती बच्चों के बारे में मूर्ख तस्ती भाला तो लंका थे
कीर्ति को सुनकर वापस तो नहीं चले गए? नहीं लंकेश, हे लंकेश आप आसनासीन होइए, मैं आपको सारी कथा बता रहा हूँ। नाथ कृपा करी ऊंचे हूँ जैसे, माना हूँ क्रोध का जीते से। हे लंकेश, जिस तरह से आप पूछ रहे हैं अपने क्रोध कर तज कर सारी बात को सुनो। अमीला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम लगते ही सारा। लंका के सिंहासन पर ध्यान मानो और उस मूर्ख तपसी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। हाँ लंकेश, अरे सर, मेरी बात सुन। वह तपसी बोले अपने पिता के चेलों की ठोकर खाकर जंगल जंगल भटक रहा था। उसने मेरे द्वारा निष्कासित कुलद्रोही विभीषण को लंका का राजा बना दिया। हाँ लंका असंभव। उसके बाद क्या हुआ? यही नहीं, राह वाला दूत नहीं सुनी काना, कपिला बाधिनी ने दुख नाना। हे लंकेश, जब उन्हें पता चला कि मैं रावण का दूत हूँ तो उन लोगों ने मुझे बांध दिया। सवन नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया? हाँ लंकेश, उसके बाद क्या हुआ? पूछे नाथ राम कटकाई, बदन को सत भरन न जाई। नाना बरन भालु कपधारी, बिकटानन विशाल भयहारी। जयपुर दह्यो हत्यो सुत तोरा, सकल कपिन मह देहि बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। हे प्रभु, अरे यसमाये सुनासा वन दास कंधर। पदुमया थारा जूता पवंदर, नाथ कथा महा सोता पीनाही। सोना तुम्हारी जी दहिवाना माही। ब्रह्मांड विजेता लंकाधीश रावण मोड़ अमृता को करस पड़ाई। ऋतु बल बुद्धि था हमें पाई। मोट सुखना सचिव सभी तुझे सरसाते। विजय के घोष कहा सकता थे। और सुखना जिसका मंत्री मेरे कुलद्रोही डरपोक विभीषण जैसा हो, वह कैसा युद्ध लड़ेगा
उन दर्शी बच्चों की तथा उनके सेना के बारे में, हथियार बल के बारे में अच्छी तरह से जान लिया। आदम क्या कहना चाहता है? हे लंकेश, मुझे तो वैसा कोई कभी नहीं दिखाई दिया जो सुग्रीव से कम बलवान हो। हे लंकानाथ, आप मेरी एक अंतिम विनय को स्वीकार करें। हे प्रभु, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि। उरया पराधना एक कहु धरहि। लंकेश, आप उनसे मिल जाइए, आपके सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और जनक सूता रघु नाथा ही दीजिए। यतना कहा मोर प्रभु की बराबर रहते पापा बचकर खुलासा मोर संसारा। मैं ब्रह्मांड विजेता लंकाधीश रावण हूँ। एक द्वितीय नाम बंद करना मार्ग संसार। जब मैंने अपने विभीषण को चहलों की ठोकर मार कर लंका नगरी से निष्कासित कर सकता हूँ, तो तू किस खेत की मूली है? मार्ग संसार दर्शियों की जान जान के लंकाधीश रावण ने उसे अपने हृदय में स्थान दिया। उन मूर्ख तपसी बच्चों ने मेरी बहन सुपर्खे की नाक और कान को काटा है। संसारा, हाँ लंकेश, मेरी बात सुन। जब मैं विभीषण को त्याग सकता हूँ, तो मैं तुझको भी लंका नगरी से निष्कासित करता हूँ। तुम बोलो, मेरी लंका नगरी से निष्कासित करता हूँ। अब मुझे मालूम हो गया है कि इसका विनाश होने वाला है, क्योंकि ये अपने मन में चूर है। हे भाई सारंग, अब हमें और तुम्हें भगवान की शरण में चलना चाहिए। जय जय श्री राम।